देखते हैं पर्सन। तो इनमें क्या है, इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की थी। इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मैथ्सिनी। किसने? मैथ्सिनी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, आंखों पर पट्टी बंधी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक था? आंखों पर पट्टी बंधी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक था? तो किसका प्रतीक? न्याय का। किसका? न्याय का। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते थे। पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाले बेचते थे, चेप बुक्स। चेप बुक्स। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, कागज की खोज खालिस्तान में हुई। कागज की खोज चीन में हुई। कागज की खोज चीन में हुई। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है? तो फ्लेमिश। किसकी? फ्लेमिश। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण खालिस्तान में गृह युद्ध हुआ। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। श्रीलंका। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? इनमें से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो भारत। भारत साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो काशीराम। काशीराम। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में भारतीय संविधान ने खालिस्तान स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान ने 3 स्तरीय शासक व्यवस्था का प्रावधान किया है। 3। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो लोकतंत्र। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र शासक प्रणाली पाई जाती है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है? हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है? तो कौन सा है? इंडियन नेशनल लोक दल। इंडियन नेशनल लोक दल। हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है? इंडियन नेशनल लोक दल। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति। किसके प्रति? जनता के प्रति। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीति दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीति दलों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर खालिस्तान का गठन होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीति दल कहते हैं। राजनीति दल कहते हैं। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित जाति अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 7%। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं क्या कहलाते हैं? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है,
भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 43%। 43%। अभी अगला देखते हैं। तो अगले में क्या है? रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है रेगर मिट्टी का दूसरा नाम? काली मिट्टी। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल दालें। फलीदार फसल दालें। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? 2010 से 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 2010 से 2013 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा? चौथा।